इंडियन न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि जयपुर में कांग्रेस का संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया है। सम्मेलन में सीएम ने एकजुटता का मंत्र देते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी से बौखलाकर उनका निष्कासन किया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आपने अभी 3 बार हिंदुस्तान में कांग्रेस ने क्या किया? दुनिया के मुल्कों में जा जाके आपने बातें कही है कि 70 साल में वहां कुछ नहीं हुआ है। इस देश का मान सम्मान तो वहां जाके आपने ऐसे कमेंट करके घटाया। राहुल गांधी को कह रहे हो आप लंदन में जाके बोल के आगे, क्या बोल के आगे? कोई गलत बात नहीं बोली। हिंदुस्तान में बोलते हैं वही बात वहां बोली उन्होंने। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये पूरा देश देख सकता है, पूरी दुनिया देख सकती है। अमेरिका में, इंग्लैंड में कौन कहां बैठा हुआ है, कौन कहां बोल रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। ये आईटी का जमाना है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, सब कुछ दिखता है इसके अंदर। बात है उसकी चिंता हर देशवासी को करनी चाहिए। आज हालात ठीक नहीं देश के। लोकतंत्र दिखता क्या आपको? जुडिशरी पे दबाव, चुनाव आयोग पे दबाव, इनकम टैक्स ईडी सीबीआई छापे डालती है। जाकर चुनाव होते हैं, चुनाव पहले ईडी जाती है छापे डालने के लिए। चंदा खाली बीजेपी को दो और किसी को मत दो। फर्ज है कि वहां उसको बोलने का टाइम मिले। अगर किसी के नाम पर एलिगेशन लग जाते हैं तो उसको टाइम दिया जाता है। वो कहता मैं अपने बोलना, मैंने क्या कहा, आपने तो उसकी भी जुबान बंद कर दी। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया। वो भी जब फांसी दिया करते थे पूछते थे आपकी बताओ कल आपको फांसी देनी, क्या चाहते हो आप तो अंग्रेजों से भी आगे निकल गए। आवाज बंद नहीं हो सकती। राहुल गांधी की आवाज पहले से ज्यादा बुलंद होगी और आवाज आगे हिंदुस्तान में लेकर जाएंगे। जब देश के लिए क्या है, मैं समझता हूं देश के लिए ना एमएलए शिप है, ना लीडरशिप, ना एमपी शिप है। देश चाहिए। देश होगा तो हम एमपी हैं, हम एमएलए हैं। बचाने के लिए आए हैं तो वो कांग्रेस वाले और जो देशभक्त हैं, उन्होंने देश की आजादी के लिए, देश को आजाद रखने के लिए और आगे देश की, हिंदुस्तान की प्रभु सत्ता को बचाने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर जयपुर में ये कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहे थे, तो सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र को बचाने का पूरा प्रयास किया है। तो सम्मेलन में सीएम ने एकजुटता का मंत्र भी यहां पर दिया है। तो आगे बढ़ते आपको बता दें कि जयपुर में प्रदेश के बीपीएल और उज्ज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 750 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य के 73 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल से सस्ती दर पर प्रतिमाह 1 सिलेंडर मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 410 रुपए सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं बीपीएल गैस कनेक्शन धारकों को प्रति गैस सिलेंडर 610 रुपए की सब्सिडी देनी होगी। प्रदेश के 8 लाख लघु एवं सीमांत कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। इस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-24 में बीज किट के लिए 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसमें कृषक कल्याण कोष से 10 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की तरफ से 6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें कि राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत कम उत्पादकता वाले 15 जिलों में मिनी किट्स का
वितरण किया जाएगा। इनमें अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, सिरोही और टोंक जिले इसमें शामिल हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि सीएम ने 16 करोड़ के वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। ऐसे में अब किसानों के लिए बड़ी सौगात भी है, क्योंकि लघु और सीमांत कृषकों को मिनी किट्स यहां पर अब दी जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि किसानों को लगातार जागरूक भी यहां पर किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चतुर्वेदी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने इससे पहले सतीश पुनिया और राजेंद्र राठौड़ से भी घर जाकर मुलाकात की है। सीपी जोशी अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले जयपुर में हरिशंकर भामड़ा के आवास पर पहुंचे थे। मंत्री रामलाल जाट ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि रामलाल जाट ने कहा कि कुछ कांग्रेस के नेता राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ काम करते हैं और दिल्ली में जाकर राहुल गांधी आलाकमान के पक्ष में बोलते हैं। ये दोगलापन है और ये गलत तरीका है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, कांग्रेस में काम करो, सबको साथ लेकर चलो। यहाँ की सरकार की कांग्रेस के खिलाफ बोल के और 2 लाइन राहुल गांधी जी के पक्ष में बोल देते हैं। यहाँ की सरकार के खिलाफ बात करके आलाकमान के पक्ष में बोल देते हैं 2 लाइन, तो उनका काम भी हो जाएगा, सरकार भी नहीं आवे और आलाकमान भी राजी रहे। इस तरह का दोगलापन जो करते हैं वो गलत तरीका है। रहना है तो कांग्रेस में रहो, काम करना, कांग्रेस में काम करें, कांग्रेस को साथ लेकर चलें, सबको पद मिलेगा। एक उम्र के अनुसार होती है, परमानेंट कोई आदमी राजनीति में नहीं रहता। आज मुख्यमंत्री जी रहे तो आज कोई परमानेंट मुख्यमंत्री थोड़ी रहेंगे, जनता चाहेगी जब तक रहेंगे। आज उनकी भी एज हुई तो नए लोगों को मौका मिलेगा, तो समय समय के अनुसार हमेशा मिलता है तो सबको मिलेगा। तो मांग होती आई है, करनी भी चाहिए, लेकिन जब ज्वाइंट फैसला जब आलाकमान कर देता तो उसको मानना चाहिए, बजाय उसके रोज ही अंगुली करने का काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारे नेता आपस में करते हैं, कभी दिल्ली से स्टेटमेंट आता, कभी साउथ से आता, कभी नॉर्थ ईस्ट से आता, जिनको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का ही पता नहीं वो भी स्टेटमेंट दे रहा। जिनको विधायक जो चुनते हैं तो विधायकों से पूछें। अब विधायक जो अनुशासन में रहेगा तो कांग्रेस का कार्यकर्ता विश्वास करेगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है, अनुशासन में आर्मी रहती है, अनुशासन में पुलिस रहती है, तो वो फतेह होती है, जीत के आते हैं। अनुशासन में जो पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के अनुशासन में बैठी हुई है, आरएसएस उनके संगठन, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में है, तो चाहे जिसको टिकट काट रहे हैं, चाहे जिसको टिकट दे रहे हैं, तो वो जीत रहे हैं। एक जमाने में कांग्रेस अनुशासन में थी तो हम चाहे जैसे हम भी टिकट काट रहे हैं, हम जीत रहे थे। आज हमारा अनुशासन बिगड़ा है, क्योंकि जो खिलाफ बोलने वाले पे कार्रवाई नहीं हो पा रही। मैं भी खिलाफ बोलूं तो मेरे पे भी कार्रवाई हो। तो अनुशासन में रहेंगे तो हम जीत पाएंगे, अनुशासन में नहीं रहेंगे तो नहीं जीत पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरटीएच बिल पर डॉक्टर्स के विरोध के बीच इंडिया न्यूज संवाददाता ने राज्य के हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा से खास बातचीत की है, सुनिए। ये बिल पढ़ना ही नहीं जानते। इनको बिल को लेकर नया जो बिल पारित हुआ उसको किसी वकील से पढ़ा के उनको समझना चाहिए। मेरी सलाह है उनको एक बार पढ़े। उनकी कौन सी बात रहेगी, उनने बिल पढ़ा ही नहीं, वो तो वैसे ही हवाई फायर कर रहे हैं। बिल पढ़े, किसी वकील के पास ले जाए, बिल को पढ़े और फिर उसके बाद बात करें। प्राइवेट डॉक्टर्स का कहीं ऊपर से है, कोई दिल्ली से कोई डॉक्टर आए, गवर्नर से मिलके चले गए, यहाँ किसी से मिले नहीं, इससे ऊपर का कोई है इनका। अब ये जाने क्या है, पर हमने इनकी सारी बातें मानी है, सारी चीजें जब रूल्स में डाल दी तो ऐसी कोई बात इनके पास कहने लायक ही नहीं जो सरकार को आकर कहेगी ये कर दो आप परिवर्तन। कोई छोड़ा ही नहीं हमने इनका, एक भी ऐसा इशू नहीं छोड़ा जो हमको आकर कहे कि हमारी ये कमी रह गई हो। हमारी तो फिलहाल जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर प्रसादी लाल मीणा की तरफ से कहा गया है कि डॉक्टर्स इस बिल को सही तरीके से पढ़ें। अगर उनको लगता है कि कोई वाजिब वजह वो हमारे पास लेके आते हैं तो इस बिल में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव किए जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स इस बिल को पढ़ें ज़रूर, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कमी बताए, हम ठीक करने के लिए तैयार हैं।
आगे बढ़ते हैं। राजधानी जयपुर में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताते हुए अतिथियों ने एक्सपोर्ट कर रही पुरुष महिलाओं को भी जो समस्या आती हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है और उनके समाधान को लेकर भी अतिथियों से विस्तार से उनके द्वारा बताया गया है। वहीं कार्यक्रम में एक्सपोर्ट काउंसलिंग के द्वारा जो स्कीम बनाई जाती है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। इस सेमिनार में एपीसीएच ने ईओ मेंबर गिरीश अग्रवाल, नवीन गौड़, चेयरमैन लेखराज महेश्वरी, एमएसएमई के डायरेक्टर विजय शर्मा, लघु उद्योग भारती से एमएमई बोर्ड मेंबर अंजू सिंह, लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई अध्यक्ष सुनीता शर्मा उपस्थित रहे हैं। तो ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग सेमिनार है एक्सपोर्टर्स के लिए, जो कि ईपीसीएच के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सरकारी संस्थाएं एक्सपोर्टर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करती हैं, उनकी समस्याओं को सुनती हैं, उनके लिए समाधान भी देती हैं और जो ऑलरेडी सरकारी पॉलिसीज़ हैं उनका भी आदान प्रदान बिल्कुल आमने सामने हो जाता है। तो इस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग जो सेमिनार्स हैं वो जगह जगह ऑर्गेनाइज होने चाहिए। इससे एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी बिजनेस वालों को। धन्यवाद। नमस्कार, ये कार्यक्रम ईपीसीएच के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें लघु उद्योग भारती महिला इकाई संगठन ने भी पार्टिसिपेट किया है। चूंकि ईपीसीएच के द्वारा लघु उद्योग भारती की महिलाओं को बहुत सारी स्कीम में बेनिफिट दिए जाते हैं। अभी भी हमारी महिलाओं को इंटरनेशनल फेयर में भी स्पेस दी गई थी। इस तरह से कार्यक्रम हम लोगों का एक जॉइंट वेंचर है जिसमें कि ये ईपीसीएच के द्वारा हमारी महिलाओं को समय समय पर मौका दिया जाता है, जिससे महिलाएं अपने जो बनाए हुए प्रोडक्ट है उनको एक्सपोर्ट कर सके और उनकी रीच और देश से विदेश तक जा सके। आज इसी के लिए इन्होंने एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है गोल्डन टूलिप होटल में, जिसमें कि बताया जाएगा कि किस तरह से और महिलाएं अपने प्रोडक्ट्स को आगे ले जा सकती है। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं लघु उद्योग भारती महिला इकाई जयपुर की प्रेसिडेंट हूँ। धन्यवाद। एक्सपोर्टर्स की सारी भारत सरकार के अधिकारी, राजस्थान सरकार के अधिकारी, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, लघु उद्योग के अधिकारी, जो एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम्स आ रही है और जो राजस्थान सरकार ने भी एक्सपोर्टर को सहायता दे रहे हैं उस स्कीम बारे लोग जानकारी ले, हमारे उनका एक्सपोर्टर उसका फायदा उठाए। अभी सरकार काफ़ी एक्सपोर्ट उसका फायदा नहीं उठा रहे। मैं चाहता हूँ इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को जानकारी मिलेगी। वीके शर्मा जी एमएसएमई के डायरेक्टर हैं और आपके डीजीएफटी आ रहे, जॉइंट डीजीएफटी आ रहे हैं, महेंद्र पारिक जी आ रहे हैं, सिर्फ सारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, सारी राजस्थान, सारी भारत सरकार, सब लोग आ रहे हैं। जो फायदा देना चाहते हैं एक्सपोर्टर्स को वो एक्सपोर्ट फायदा लें और एक्सपोर्ट को क्या चाहिए अपने सुझाव एक्सपोर्ट उनको दें। अंजू सिंह जी जो बैठे लघु उद्योग भारती में, वो हमारे एमएसएमई बोर्ड में डायरेक्टर है। इस प्रकार से जो आज का सेमिनार है तो एक्सपोर्ट के लिए बड़े फायदेमंद होगा। और राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, फेयर की सब्सिडी है, इंटरनेशनल फेयर की सब्सिडी है, फिर कंटेनर जो जाते हैं कंटेनर की सब्सिडी है। तो सरकार से जो एक्सपोर्ट डिमांड करेंगे भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सारे अधिकारी आज मौजूद हैं। इससे मेरा सारे एक्सपोर्टरों को फायदा मिलेगा। उनके जो सुझाव होंगे सुझाव देंगे, क्या क्या परेशानी एक्सपोर्टर को आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं समझता हूँ ये सेमिनार बहुत अच्छा रहेगा, ये बड़ा फ्रूटफुल रहेगा। सारे अधिकारी हमारे कहने पे आए हैं और ईपीसीएच एक इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसके 11,000 मेंबर इंडिया में। मैं लेखराज महेश्वरी, मेरा नाम है। आई एम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ईपीसीएच, आल्सो सीए मेंबर ऑफ ईपीसीएच। मैं जयपुर कार्यालय देखता हूँ, पूरी इंडिया का काम देखता हूँ और मैं 97 से ईपीसीएच चल रहा हूँ। यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम लॉन्च की हैं, एमएसएमई में भी की हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने भी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी की है, क्योंकि गवर्नमेंट का इस समय फोकस बिजनेस की तरफ काफ़ी है। तो जिससे बिजनेस बढ़ेगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इकोनॉमी में भी काफ़ी फ़र्क आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स हैं, उसके बारे में सभी लोग आए हुए हैं, वो जानकारी देंगे। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में आरटीएच बिल को लेकर निजी चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। निजी चिकित्सक बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इसी बात पर अड़े हुए हैं। तो वहीं इसके कारण को लेकर सरकार और चिकित्सकों के बीच लगातार गतिरोध बना हुआ है, जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता को उसका खामियाजा हर रोज उठाना भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि निजी अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने पर मरीज काफी संख्या में सरकारी अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भार काफी बढ़ गया है और मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श या डॉक्टर से उपचार लेने में घंटों लाइनों में लगना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है।
इस बिल के विरोध में लगातार जो निजी डॉक्टर्स हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। कहीं ना कहीं निजी अस्पताल बंद होने के कारण सरकारी अस्पतालों में जो है मरीजों का भार बढ़ गया है, मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अभी इस समय प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची है। कुछ लोग भी हमारे साथ है, इनसे भी बात करना चाहेंगे। कब से आप आए हैं, क्या दिखाने में परेशानी हो रही है? सर, ये निजी हॉस्पिटल बंद होने के कारण परेशानी तो हो ही रही है सभी को, क्योंकि निजी हॉस्पिटल सारे बंद है। वहाँ पे ओपीडी सेवाएं, इमरजेंसी कुछ भी चालू नहीं है, वहाँ पे किसी को देखा नहीं जा रहा, तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो रही है, तो इस कारण सभी को परेशानियाँ हो रही है। कितने घंटे से खड़े हैं? सर, यहाँ पे आधा पौन घंटा हो गया, पौन घंटे से ज़्यादा ही हो गया सर, खड़े हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर्स को दिखाने में तकलीफ हो रही? तकलीफ तो हो रही है सर, भीड़ के कारण काफ़ी समस्या हो रही है, क्योंकि जो निजी हॉस्पिटलों में जाते थे वो सारे सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, तो इस कारण परेशानी तो हो ही रही है सर सभी। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता का भी यही कहना है कि जो निजी अस्पतालों में जाते थे कहीं ना कहीं उन्हें भी अब वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पतालों में मरीजों का भार बढ़ गया है। मैम, आप काफ़ी देर से लाइन में लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? सर, यहाँ थोड़ी दिक्कत तो हो रही है भीड़ के कारण, और हमें बहुत देर हो गई, क्योंकि जैसे पहले तो जल्दी नंबर आ जाता था, अब ये भीड़ के कारण बहुत टाइम से नंबर आता है सर। दिक्कत होती है डॉक्टर को दिखाने में? नहीं, अब लाइन में तो खड़े रहते हैं तो दिक्कत तो आती है ना सर। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता है उससे कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए किस प्रकार से जो है लोग घंटों लाइनों में लगकर इंतजार कर रहे हैं। बाबूजी, कब से खड़े हैं आप? 1 घंटा हो गया। दिखाने में दिक्कत आती है डॉक्टर्स को? हाँ, दिक्कत क्या लगता है क्यों हो रही है ये दिक्कत? निजी अस्पताल बंद है इसलिए? क्यों दिक्कत हो रही है ये? निजी अस्पताल बंद है ना, बिल्कुल इसलिए दिक्कत आ रही है, लोगों की भार बढ़ गया है। हाँ। जी बिल्कुल, देखिए जो आम जनता है उनका साफ तौर से ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो निजी अस्पतालों में जो मरीज दिखाने जाया करते थे, मगर वहां पर जब उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है तो उनका वो मरीज भी जब एसएमएस अस्पताल में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों का भार बढ़ रहा है, जिसके चलते आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से। आपको बता दें कि जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के गलता गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 साल की मासूम को परिजनों से मिलवा दिया है। दरअसल कल दोपहर को एक महिला ने गलका थाना पहुंचकर ये रिपोर्ट दी थी कि मेरी 5 साल की बच्ची भीख मांगने के दौरान गुम हो चुकी है, जिसके बाद फिलहाल आपको बता दें कि थानाधिकारी भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कोवर के नेतृत्व में इस टीम की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद थाना पुलिस को सफलता हाथ लगी और बच्ची को परिजन को सौंप दिया गया है। ये एक महिला जो शिकारियों की मोरी रामगंज इलाके में, वो यहाँ ईदगाह भीख मांगने के लिए जनरली आती है। वो भीख मांग रही थी, उसके 2 बच्चियां हैं साथ में। एक बड़ी लड़की जो 5 साल की थी, वो उस दौरान कहीं गुम हो गई थी। वो भीख मांगने के लिए घरों में गई, उस दौरान कहीं गुम हो गई। वो थाने पर आई, उसने रिपोर्ट दी, उस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया और थाने स्तर पर अलग अलग टीमें गठित की, करीब 7-8 टीम गठित की और कुछ अधिकारियों के उसमें डायरेक्शंस रहे। प्रॉपर डायरेक्शंस के तहत हमने टीम गठित करके और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख करके उसके आधार पर हम आगे बढ़े। लगभग 4 घंटे के बाद हमें वो लड़की मिली और कुछ अधिकारियों ने प्रॉपर डायरेक्शंस समय पर दिए, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की और बच्ची को दस्तयाब। तो वहीं विराटनगर में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक तेज ट्रेलर के पलटने का एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि ट्रेलर के अंदर भरा सामान सड़क पर फैल गया, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया था। बताया जा रहा है कि ट्रेलर चालक ने बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ट्रेलर पर अचानक ब्रेक लगा दी थी और अनियंत्रित होकर पलट गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रेलर को साइड किया है, फिर जाकर रास्ता खुलवाया है। जयपुर के विराटनगर में तिराहा पुलिया के नीचे मिले युवक के शव की पुलिस ने पहचान कर ली है। शव की पहचान हरियाणा के अटैची मंडी के रहने वाले दीपक के रूप में हुई है। आपको बता दें कि कल पुलिस को सूचना मिली थी कि तिराहा पुलिया के नीचे किसी अज्ञात युवक का शव मिला है। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था। फिलहाल इस मामले में तफ्तीश हो रही है।
आगे बढ़ते हैं। जयपुर में JECRC यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ डिज़ाइन की ओर से पेंसिल बॉक्स डिज़ाइन के सहयोग से नयापन दोबारा और यो प्रदर्शनम 2 अप्रैल का JKK में चलेगी। आपको बता दें, इन प्रदर्शनी के द्वारा डिज़ाइन के छात्र अपनी रचनाओं से दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं। नयापन अपनी तरीके की पहली प्रदर्शनी होगी जहां ह्यूमर को क्रिएटिव डिज़ाइन द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में सुनने में एक जैसे पर अर्थ में भिन्न शब्दों के कुशल प्रयोग से दर्शकों को हंसाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आपको बता दें, सदाबहार अभिनेता दिलीप कुमार के जन्मदिन 29 फरवरी को उनके नाम से जोड़कर दिलीप कुमार द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो वहीं डिज़ाइन स्टूडेंट चेतन शर्मा ने पेट्रोल के बढ़ते दाम पर अपनी डिज़ाइन द्वारा व्यंग करते हुए लिखा कि आजकल पेट्रोल डलवाने जाओ तो तेल निकल जाता है। इस एग्जीबिशन के शुभारंभ में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन रवि गुप्ता भी शामिल हुए हैं और अपने हंसगुल्लों से दर्शकों को दिल खोलकर हंसाने पर मजबूर कर दिया। इस एग्जीबिशन के मुख्य अतिथि जाने माने हास्य कवि संजय झाला रहे हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ भारत की विरासत और विश्व के सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक संस्कृत के युवाओं में प्रसार के लिए यो प्रदर्शनम भी आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शनी के संरक्षक अनुराग एस, फाउंडर पेंसिल बॉक्स डिजाइन ने बताया है कि कैसे ये प्रदर्शनी भारत की इस भाषा को जीवंत रखने में मदद करेगी। इस एग्जीबिशन के सफल आयोजन के लिए JECRC स्कूल ऑफ डिजाइन ने द पेंसिल स्कूल और अनंत्य स्कूल से भी पार्टनर किया है। आपको बता रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यूनिक एग्जीबिशन से जुड़ पाएंगे। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि JECRC के वाइस चेयरमैन अर्पित अग्रवाल ने ऐसी प्रदर्शनियों को जनता के लिए कला और विचारों को उत्प्रेरक बताया है। बता दें कि शिवानी कौशिक, डीन स्कूल ऑफ डिज़ाइन ने इस कला को प्रदर्शित करने और इस प्रासंगिक बनाने का अहम मौका बताया है। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं जहां पर जयपुर से अहम जानकारी है। JECRC द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, नयापन दोबारा और यो प्रदर्शनम का आयोजन हो रहा है, जिसमें डिजाइन के माध्यम से अलग अलग तरीके की क्रिएटिव चीजों को दर्शाया जाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।